जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान। आकाश एयर डिफेंस एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसका लोहा दुनिया ने माना और भारत इसे खुद भी इस्तेमाल करता है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। अब ब्राज़ील इनिशियली बहुत इंटरेस्टेड था इन एक्विजिशन ऑफ आकाश डिफेंस सिस्टम। हालांकि अब ब्राज़ील ने इससे रिलेटेड नेगोशिएशन को हॉल्ट कर दिया है क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर मोर बेटर ऑप्शंस। दरअसल आकाश एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो 35 से 40 किलोमीटर तक की रेंज है और ये बनाया गया है फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ इनकमिंग क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। एनिमी का कोई ड्रोन आ रहा हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, तो उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता इसमें है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया और हमने इससे एक्सपोर्ट किया था आर्मेनिया को। आर्मेनिया में इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया और काफ़ी दिक्कत हुई इससे अजरबैजान को। आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इसको देखकर बहुत सारे देशों ने इस सिस्टम के बारे में रुचि दिखाई और ब्राज़ील उनमें एक से था। लेकिन अभी ब्राज़ील इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं दिखा रहा। रीज़न ये है कि उन्हें जो चाहिए इसका एडवांस वर्जन चाहिए, जैसे कि उन्हें जो रेंज है वो कम से कम 50 किलोमीटर से चाहिए और जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो चाहिए। उन्हें राडार सीक ऑप्शन चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो इसका जो वेपन प्लेटफॉर्म है वो नाटो के बराबर का हो, नाटो के लेवल का हो। इसलिए उन्होंने अभी आकाश एयर डिफेंस को छोड़कर एक दूसरा एयर डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। EMADS, एनहांस मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशंस नाम है इसका। और ये MBDA ग्रुप जो कि यूरोप का एक ग्रुप है वो इसे बनाता है और इससे UK, इटली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ध्यान इस समय EMADS पर है, ब्राज़ील का ध्यान EMADS पर है। तो क्या आकाश को लेकर उसका मार्केट डाउन हो सकता है इस डिसीजन से? क्या ब्राज़ील के अनिच्छा जताने से या ब्राज़ील के पीछे हट जाने से दूसरे देश पीछे हटेंगे? तो ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि आकाश को लेकर ब्राज़ील ने अभी रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन दूसरे ऐसे वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं भारत में निर्मित जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे सकते हैं ब्राज़ील को। उसमें हम वहाँ पर उसे इंगेज कर सकते हैं। और हाल ही में प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब बातचीत हुई तो दोनों ने एग्री किया कि वी विल फर्दर कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट इन डिफेंस सिस्टम एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लेकर हम जो है काम करेंगे और अपनी जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। ब्राज़ील और इंडिया का बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। दोनों G4 में साथ आते हैं फॉर फर्दर रिफॉर्म इन UNSC। दोनों IPSA ग्रुप के मेंबर हैं और दोनों हैं साथ ब्रिक्स में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ये जो ग्रुपिंग है इसमें भी साथ में आते हैं। तो क्लोज कोऑपरेशन है और मल्टीपल सेक्टर्स में दोनों साथ आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है बहुत कमजोर पड़ गया, क्षीण पड़ गया। बहुत सारे आउटबोर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ब्राज़ील इंटरेस्ट दिखा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि हम उनको ऑफर कर सकते हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 12 एयरबेसेस को तबाह किया था, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था। हम को प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं कि हम ब्राज़ील में ही बनाएंगे ब्रह्मोस को और आपको एक्सपोर्ट वेरिएंट की भी फैसिलिटी दी जा सकती है कि आप चाहे तो एक्सपोर्ट कर लें। हम उन्हें जो है ऑफर कर सकते हैं अपना LC तेजस Mark 1, Mark 2 जरूरत पड़ने पर, जिसमें अगर रुचि दिखाए ब्राज़ील तो उसके लिए फ़ायदा होगा। हम उसे ऑफर कर रहे हैं गरुणा लाइट आर्टिलरी सिस्टम। ये भी एक अच्छा वेपन प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे दूसरे प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बनाए हुए वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अच्छे खासे रिजल्ट दे सकते हैं। और ब्राज़ील मतलब अगर उन्हें परचेस करता है, उन्हें क्या करता है तो अच्छा खासा फ़ायदा उसे होगा। आकाश की बात करें तो इसे डेवलप किया है DRDO ने। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो अच्छा खासा वेपन प्लेटफॉर्म है और ये लगातार दूसरे देशों में जा रहा है। इसके जो बचे हुए बैटरीज, बचे हुए जिसके सिस्टम्स हैं वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं। आर्मेनिया के बाद फिलीपींस ने इसे एक्वायर किया है और इसके बाद बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये फर्दर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आकाश का मार्केट वेरी मच इंटैक्ट है, बल्कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहा है ब्राज़ील।
ब्राज़ील के जो मेजर मिलिट्री हार्डवेयर हैं वो बहुत कुछ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म से मिलते जुलते हैं, तो लंबे समय तक नाटो रिलेटेड वेपन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है ब्राज़ील ने, तो उनके साथ एक प्रकार की उनकी एक जो है एक्सेसिबिलिटी है, इसलिए ब्राज़ील ने हाल फिलहाल आकाश को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हो सकता है वो ओपन हो इसके हायर वर्जन के लिए। जब आकाश का एडवांस वर्जन आएगा जहाँ पर इसकी रेंज होगी 50 किलोमीटर से ज़्यादा 70-80 किलोमीटर तक जाएगा, तब हो सकता है तो इट में बी रेडी टू बाय दोस एडवांस वर्जन्स। हमारे लिए भी एक ये न्यूज़ है कि हम अपने जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट लाएँ, इसमें और ज़्यादा सिस्टम डालें, उसे नाटो के कंपेटेबल करने वाले सिस्टम्स उसमें इंक्लूडेड हों और उसके एडवांस वर्जन पर हम और स्पीडली काम करें। हम दूसरे मिसाइल्स ऑफर कर सकते हैं ब्राज़ील को, क्रूज मिसाइल्स, एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल्स। हम स्कॉर्पियन पनडुब्बी ऑफर कर सकते हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बना है, इसमें ब्राज़ील की रुचि भी है और ये अपने आप में अच्छा खासा नेवल एसेट है। अंडर वाटर रहते हुए ये एनिमी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये रुचि दिखाई है ब्राज़ील ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी में भी, तो हम स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी बेच सकते हैं। तो एक प्रकार का अच्छा खासा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिफेंस मार्केट क्रिएट होगा भारत का। ब्राज़ील ने लंबे समय तक वेस्ट पर डिपेंडेंसी दिखाई है, अब वो अपना जो मार्केट है डिफेंस का उसे डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो चाहता है एक्सप्लोर करना कि अपार्ट फ्रॉम वेस्ट ऐसे कौन से देश हैं जो कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से वेपन प्लेटफॉर्म्स, वेपन सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिसमें भारत एक है। तो बाकी सिस्टम में ध्यान दे रहा है, बाकी सिस्टम एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें हमने कहा कि तेजस क्राफ्ट हो गया या हमारा जो ब्रह्मोस है हम वो ऑफर कर सकते हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये ऑफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के डाइवर्स मिलिट्री प्लेटफॉर्म हम ऑफर कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक वेपन प्लेटफॉर्म था, आकाश एयर डिफेंस, जिसको लेकर हाल फिलहाल जो नेगोशिएशन है वो भी रुक गई है, हॉल्ट पर है, इसलिए अभी इस पर बात थम गई है। लेकिन फर्दर हमें कोलैबोरेट करना होगा, हमें खुद अपने अंदर जो है और ज़्यादा एडवांसमेंट लाना होगा। DRDO को, भारत डायनामिक्स को और ज़्यादा इसमें मजबूती से काम करना होगा, इसमें टेक्निकल नो हाउ और अप टू ग्रेड करना होगा, ताकि फर्दर जो हम ऑफर कर सकें तो वो हमारे पोटेंशियल बायर्स है, हमारे पोटेंशियल पार्टनर्स को पसंद आए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ये वो एरिया हैं जहाँ पर भारत बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये वो पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं इंडिया के सिस्टम के। भारत भी इम्पोर्टर से अब एक्सपोर्टर बन रहा है आर्म्स का, और हमने ब्रह्मोस हो गया, आकाश एयर डिफेंस हो गया और दूसरे प्राइवेट कंपनीज के जो सिस्टम्स हैं उनको बेचकर अच्छा खासा रेवेन्यू हम कमा रहे हैं साल दर साल। और इस साल भारत सरकार का एक टारगेट है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ और अगले साल इसे और ज़्यादा बढ़ाकर एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे सपोर्ट मिलेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और इस सेक्टर में अच्छा खासा जॉब्स जनरेशन भी होगा और इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्होंने अभी मना कर दिया है, लेकिन अदर ऑप्शंस आर वेरी मच ओपन एंड दे आर वेरी मच रेडी टू एंगेज विथ अस इन अदर सेक्टर्स। और हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई, और ब्रिक्स की समिट के दौरान वहाँ पर बहुत वोकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहलगाम इशू को लेकर अपनी बात रखी और यहाँ पर कहा कि किस प्रकार से पाकिस्तान यूज़ करता है अपने टेरर नेटवर्क को टू इम्पोर्ट टेररिज्म इनटू जम्मू एंड कश्मीर। और यहीं पर ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला, तो ये बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। लेट्स सी, और अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो आई विल update you people through my subsequent videos. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान सकें कि किस प्रकार से आकाश एयर डिफेंस का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक ऑरा है और अपना एक सिग्निफिकेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।